अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं मोहम्मद नयाज, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स, एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो डियर स्टूडेंट, हम फिज़िक्स के अंदर एक चैप्टर है वेक्टर, उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं समझना ज़रूरी हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असल में राइट एंगल ट्रायंगल्स में साइड्स की रेशियो होती हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आज हमने स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसकी 6 पार्ट्स होते हैं, 6 अज्जा होते हैं, 6 कंपोनेंट कह सकते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कायमत व ज़ाविया मुसल्लस के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए 6 होते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम कायमत व ज़ाविया मुसल्लस का लेते हैं। अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस कोने को यानी इस एंगल को ए बी सी, तो इसको मैं थीटा भी कह सकता हूँ। अब मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हमारे एंगल्स थे या कोने थे उनके लिए तो हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए, और इन साइड्स के लिए मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट यानी इसके लिए एक्स, इसके लिए वाई और इसके लिए जेड या आर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है, ठीक है, ये जो साइड है ये साइड ओमूद कहलाती है। इसको ओमूद कहा जाता है या परपेंडिकुलर कहते हैं। इसी तरह ये जो साइड है एंगल के साथ एडजेसेंट साइड है, इसको आप बेस कहते हैं, उर्दू में कायदा कहते हैं। इसी तरह ये जो सबसे बड़ी साइड है यानी 90 के एंगल के अपोजिट आप देख सकते हैं आर है, तो इसको आप परपेंडिकुलर सॉरी हाइपार्टेन्यूज या वतर बोलते हैं, या इसको वतर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इन 6 साइड्स की आपस में रेशो लेनी होती है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जो रेशो लेनी है वो हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा असल में रेशियो होती है, कौन सी साइड्स की रेशियो होती है? परपेंडिकुलर बाय आर। यानी मैं लिख लेता हूँ, ये ओमूद की रेशियो है किसके साथ? वतर के साथ। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमूद क्या है? y डिवाइडेड बाय आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपार्टेन्यूज। इसी तरह दूसरी जो हमारे पास बनती है दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो कॉस थीटा कहते हैं उसको। वो क्या होती है? वो कायदा होता है। कायदा की रेशो किसके साथ ली है? कायदा की रेशो वतर के साथ। इसी तरह हम लिख सकते हैं x यानी x डिवाइडेड बाय आर, या बेस डिवाइडेड बाय हाइपार्टेन्यूज। इसी तरह जो तीसरी है डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा में हम क्या कर सकते हैं? उमूद डिवाइडेड बाय क्या होगा जी हमारे पास? बेस यानी कायदा। तो आप क्या लिख सकेंगे? y ओवर x, या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो स्टूडेंट 3 इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। जैसे टेन का रेसिप्रोकल हमारे पास कॉट होगा, कॉट थीटा, उसको पढ़ते हैं कॉट थीटा, इसको उलट हो जाएगा यानी x ओवर y। इसका जो रेसिप्रोकल या उलट होगा उसको आप क्या कहेंगे?
आर ओवर एक्स, और उसको नाम क्या देंगे, कॉज है तो सीकंट थीटा, सीकंट थीटा आर ओवर एक्स। बाकी चीजें इसी तरह आप उलट सकते हैं, यानी कंसेप्ट इनका यही है। और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास क्या होगा, यानी इसको उलट देना है। साइन तो कोसीकेंट होता है, कोसीकेंट यानी कोसीकेंट थीटा जो क्या है वो आपके पास हो जाएगा, इसको उलट देना है, आर ओवर वाई कर देना। तो स्टूडेंट अब इनको याद कैसे रखा जाए, इन रेशो को क्या क्या नाम दिए होते हैं, कैसे याद रखा जाए। तो पहले तीन अगर आपको याद हो जाए तो बाकी तीन के रेसिप्रोकल होते हैं, वो याद रखने आसान होते हैं। तो मैं जल्दी से इनके लिए कुछ फार्मूले बता देता हूँ याद रखने के लिए। उर्दू में होता है ऊ, कु, आक। इसी तरह उर्दू में एक और भी बना सकते हैं, सर पर हाथ, सर पर हाथ। आपको अजीब लगेगा, काका बोरी हटा, और यानी टिकट पाकिस्तानी बस, टिकट पाकिस्तानी बस। अंग्रेजी में अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे सम पीपल हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये एक ही जुमला है, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पे कम घी करने के बावजूद उनके बाल जो है वो घुंघराले ही रहते हैं। ठीक है जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, अब कैसे, इस साइन से उमूद, यानी साइन के लिए जाना है आपने, ये साइन के लिए डिवाइडेड बाय क्या है, 72। देख लिया। कू में कॉफ, कायदा यानी कास थीटा के लिए है, 72 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, और तीसरा टेन के लिए हम बना रहे हैं उमूद डिवाइडेड बाय कायदा। इस तरह इस सीन से साइन, इस पे से परपेंडिकुलर, इस हे से हाइपोटेन्यूज। काका बोरी इटा में जाएं तो कॉफ, कॉफ से कास थीटा, बे से बेस, और इस हे से हाइपोटेन्यूज। इस तरह टिकट पाकिस्तानी बस में टी से यानी टे से टेन थीटा, पे से परपेंडिकुलर, और बे से हमारे पास बे से क्या होगा, बेस। और इस तरह ये जो एक स्टेटमेंट है इसमें साइन थीटा ये बनाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी एस साइन पी परपेंडिकुलर एच हाइपोटेन्यूज। अगले में कास थीटा बनेगा, करली से यानी कास, बेस ब्राउन से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। नीचे आप चले जाएं तो टी से टिकट, सॉरी टेन, पी से परपेंडिकुलर और बेस से बेस। तो स्टूडेंट इनको आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो इसके साथ ही अगला जो हमारा टॉपिक था वो था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस और पाइथागोरियन थ्योरम। स्टूडेंट असल में पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। अगर कोई भी दो साइड दी हो तो तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये है क्या है, ये मैं ट्राइंगल दोबारा से बना लेता हूँ। ये हमारे पास एंगल ए था, बी था, सी था, यानी इसको हम थीटा भी कहते हैं इस एंगल को। तो यहाँ पर ये साइड हमने एक्स ली है, वाई ली है, और ये वाली साइड हमने आर ली है। तो इसकी डिफिनीशन या स्टेटमेंट क्या कहती है, होता यह है मतलब फिथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी साइड, और आप जानते हैं 90 एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे बड़ी साइड का मुरब्बा बाकी दूसरी दोनों साइड्स के मुरब्बा के मजमुआ के बराबर होगी। ठीक है, तो मैं इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, triangle, the square of long, the square of long
लॉन्ग, और आप जानते हैं लॉन्ग साइड कौन सी है? लॉन्ग साइड हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू द squares of the other two sides. यानी मैथमेटिकल फार्मूला लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इन दोनों साइड्स के मुरब्बा के मजमूए के बराबर इस साइड का मजमूआ होता है जब एंगल 90 होता है। ये है मसला फिज़ागोरस। तो स्टूडेंट, जहाँ पर आपको समझना है, कोई कमी महसूस कर रहे हो, कोई तजवीज़ देना चाहते हो, तो वीडियो के अंदर मेरा नंबर मौजूद होगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।